नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी से जुड़े दो अहम कानूनी केस में आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी। पहला भारतीय सेना के टिप्पणी मामले में, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को समन कर आज पेशी के लिए बुलाया था, तो वहीं दूसरा राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई। राहुल गांधी के नागरिकता केस में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने को लेकर यह सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा था। तो इन दोनों ही मामलों में कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको। साथ ही आज जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था खत्म करने में लगा है। राहुल ने छात्रों से देशव्यापी आंदोलन की अपील की और हर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर चुप है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दो मामले में अहम सुनवाई, क्या कुछ रहा सर आज कोर्ट में? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल कानूनी पचड़ों में फंसते जा रहे हैं और सरकार ने ठान लिया है, सरकार की तरफ से जो पहले लग रहा है ये सुनवाई के दौरान कि सरकार पहले थोड़ा रिलक्टेंट थी। ये लग रहा था कि सरकार चाहती है कि अगर ये मामला राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन में है तो भी इसमें कोई ऐसा एक्शन न लिया जाए जिससे कि गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत खत्म हो जाए। लेकिन अब जो दिख रहा है हाई कोर्ट में, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच, ये दोनों जगह पर जो बैक टू बैक सुनवाई हो रही है और सरकार के तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी गृह मंत्रालय के तरफ से, अमित शाह के मंत्रालय है, तो उस मंत्रालय के तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे लग रहा है ज्यादा दिन तक राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं रहे। क्योंकि सुनवाई हुई थी पिछली बार भी और लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया था कि देखिए ये ब्रिटेन का मामला है, क्योंकि ऑथेंटिक रिपोर्ट तो ब्रिटेन से आएगी। अगर जिग्नेश सिसिर या फिर सुब्रमण्यम स्वामी, ये दोनों अपनी अपनी याचिकाओं में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिक्र किया है, वहां की कंपनी का जिक्र किया है और वहां की कंपनी में राहुल गांधी के डायरेक्टरशिप और साथ ही उसके कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन लिखा जाना, ये सारे सबूत जो है ब्रिटेन से चलकर आया है। दस्तावेज भी ब्रिटिश सरकार के हैं। तो अगर भारत की सरकार इसके खिलाफ कोई अपना स्टैंड क्लियर करती है तो उससे पहले ब्रिटेन की सरकार पर निर्भर करता है कि वो कितना जल्दी वहां से वो दस्तावेज हमें सौंपे। इसलिए 8 सप्ताह का समय लिया गया था, यानी 2 महीने का समय लिया गया। और इस बीच सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा, नोटिस जारी किया और उनसे मांग की है जो इस बार की सुनवाई में हुई। इस बार की सुनवाई में सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हमने ब्रिटिश सरकार से वो सारे दस्तावेज की मांग की है जिसके ऊपर अब तक विवाद चल रहा है, यानी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी राहुल गांधी ने रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसके डायरेक्टर हैं रहे थे, यानी 2006 से पहले तक ये डायरेक्टर रहे थे। बाद में बैकअप प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में भी खुली और बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की यहां जो शाखा थी उसको राहुल गांधी ने कुछ समय तक चलाया कंसल्टेंसी फॉर्म के आधार पर। लेकिन जब यहां वो फुल फ्लेज राजनीति में आए, 2004 का चुनाव लड़ा, उसके बाद से जब इनको लगने लगा कि उसके कॉलम में भरा गया है ब्रिटिश सिटीजन और यहां वो दस्तावेज चला आया तो हमारी सांसदी चली जाएगी, हम फिर चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बाद में वो कंपनी ही खत्म करवा दी। लेकिन फिर भी अब भारत की सरकार यानी गृह मंत्रालय की तरफ से ब्रिटेन की सरकार को वो सारे, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उस समय राहुल गांधी का कितना स्टेक था, ये अभी जो दस्तावेज है उसके अनुसार राहुल गांधी का स्टेक, उसमें शेयर जो था 83% था। लेकिन सरकार के स्तर पर उन दस्तावेजों का कोई मायने नहीं है जो किसी प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल ने कहीं से निकाल कर लाया है। हाई कोर्ट भी इंतजार कर रही है सरकार की। तो भारत की सरकार की तरफ से जो ब्रिटिश सरकार से मांगा गया है कि बैकअप प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी उसका पूरा प्रोफाइल चाहिए, कब रजिस्टर्ड हुई, उसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका थी, उसका एनुअल रिटर्न्स चाहिए जिसके आधार पर दिल्ली और लखनऊ में
एक हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है। उसका आधार यही है कि एनुअल रिटर्न जो दायर किया गया है उसमें राहुल गांधी ने वहां पर ब्रिटिश सिटीजन लिखा था, लेकिन उस समय वो भारत के सिटीजन भी रहे थे। तो ब्रिटिश सिटीजनशिप अगर उन्होंने लिया था और उसके आधार पर वहां टैक्स में छूट ली थी, कंपनी बनाई थी, तो इसका मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में है नहीं, तो भारत के नागरिक वो रहेंगे नहीं। और चूंकि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है तो यहां पर उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। और उन्होंने वो तथ्य छिपाकर अगर 2004 से लगातार चुनाव लड़ा है तो फिर आगे वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसके अंतर्गत सजा जो मिलेगी वो सजा भी इनको काटना पड़ेगा, तभी इनका भारत की नागरिकता फिर से बहाल हो सकती मतलब है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी की मुसीबत तो बढ़ती जा रही है। लेकिन सर, इतने कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, जंतर मंतर आज गए और एनएसयूआई के विरोध प्रोटेस्ट में शामिल हुए और आरएसएस पर और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, राहुल गांधी की नियति है जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस के अधिकार क्षेत्र में अगर ये पूरा एजुकेशन सिस्टम आ गया, जो कि है नहीं, या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई भी संगठन किसी पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि सरकार के आधार पर जो पहले से कांग्रेस ने वामपंथी इतिहासकारों को, जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी अभी किस बात को लेकर है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव हुआ तो उसमें किस बात को लेकर कंट्रोवर्सी है, पूरा विपक्ष किस बात को लेकर हंगामा कर रहा है। कभी किसी ने ये नहीं कहा, राहुल गांधी ये नहीं कहा या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता ने नहीं कहा कि फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्या चेंज किए गए हैं, उसके करिकुलम कैसे है, केमिस्ट्री में क्या चेंजेस किए गए हैं, बायोलॉजी में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या चेंजेस किए हैं, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट में क्या बदलाव किए गए, कैसे परफॉर्मेंस की बात की गई है, कैसे इसे बदला गया है, यानी कि इसकी भाषा को बदला गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में अब पढ़ाई हिंदी में भी हो सकती है, मदर टंग में कोई साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, इस पर चर्चा नहीं हो रही। कैसे बच्चों का जो हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है, उसको एजुकेशन की क्वालिटी साइंस सब्जेक्ट में कैसा होगा, इस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद किस पर है? इतिहास पर, क्योंकि इतिहास को इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जिसे विलेन बनाया जाना चाहिए उसे हीरो बना दिया। इन लोगों ने इतिहास को ऐसे डिवाइड किया कि हिंदुस्तान की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। हिंदुस्तान की पहचान तो बाहर वालों ने दिलवाई, यानी कि जब इस्लामिक आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पर, उसके बाद हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में हुई। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति की बात नहीं करेंगे, जबकि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान मेसोपोटामिया तक, यानी ईरान से लेकर यूरोप तक हर जगह वहां के व्यापारी यहां आते थे, वो सब पहचान नहीं है। तो इतिहास को लेकर कंट्रोवर्सी है और अब तक जो इतिहास पढ़ाया गया वही डुगडुगी लेकर ये सारे इंडी अलायंस के छात्र संगठन जंतर मंतर पर पहुंचे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि संघ का उस पर असर है और संघ का असर होने के कारण ये इतिहास को उलट पुलट कर रखा गया है। और इसी इतिहास में अब क्या किया जाएगा? बाबर का इतिहास कम और महाराणा सांगा का ज्यादा पढ़ाया जाएगा। युद्ध में हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हमारा नायक हार भी जाता है तो कुछ क्या उसे विलेन करार दे दिया जाएगा? जीतने वाला हमेशा हीरो नहीं हो सकता किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए। इसीलिए जो स्थितियां अभी बदली है, परेशानी इन लोगों को वही है और फिर इसको रोजगार बेरोजगार से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए अभी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुए तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के छात्र इकाई, जिसे पूरे देश में कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं और उसकी कभी भी वैचारिक सहमति असहमति हुई नहीं है। ये पटना के कुछ इलाकों में हंगामा करने के लिए बना हुआ है। मतलब लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो तो उसमें छात्र संगठन को एक्टिवेट करो सड़क पर गुंडागर्दी करने के लिए। समाजवादी पार्टी के छात्र इकाई, उसी तरीके से ये जो छात्र इकाई इन रीजनल पार्टियों का है, जो इंडी अलायंस कह रहे हैं अपने आप को, उन पार्टियों के छात्र इकाई की वैचारिक कोई अपना स्टैंड है ही नहीं। तो बचा कौन? बचा कांग्रेस का और फिर वामपंथी संगठनों का। ये जो एसएफआई, आईसा, ये सारे लोग मिले हुए थे। कांग्रेस और वामपंथी संगठन जो छात्र इकाई इन दोनों को है, उसका वैचारिक
आधार एक ही है, यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा देखिए, ये डीके शिव कुमार ने बता ही दिया कि भाई हम संविधान तक बदल सकते हैं अगर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से परेशान नहीं, बल्कि ये मुसलमानों के खिलाफ जो ये अपने आकाओं के बारे में कहते हैं, जिनका प्रेम अभी भी वही है कि हम यहां पर हैं क्योंकि बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर खिलजी, तुगलक, इन लोगों ने हमारे लिए आधार बनाया है, इसलिए इनका जो वंशज होने का दंभ है वो जब तोड़ा जा रहा है तो ये राहुल गांधी सामने से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। जिसकी सरकार, उसकी विचारधारा और उसके साथ बैठे लोग ये सारे तय करेंगे कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या हो सकता है, जो पहले से गर्त में जा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, पर जितने भी प्रदर्शन में शामिल हो जाए, मोदी सरकार पर हमला बोले कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग मामलों में सुनवाई कोर्ट में चल रही है, वो आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है और नागरिकता पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।